स्क्विल, दिस इज ए मिसलेनियस नेचुरल ड्रग, जो कि इसको और भी हम बोलते हैं सिनोनिम सिलिया, स्क्विल बल्ब, व्हाइट स्क्विल. देन बायोलॉजिकल सोर्स इज व्हाट? स्क्विल कंसिस्ट ऑफ द स्लाइस्ड एंड ड्राइड स्केली लीव्स फ्रॉम द बल्ब ऑफ अर्जेनिया मैरिटिमा लिन बेकर, जो कि बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी. ओके, यूरोपियन स्क्विल को हम क्या बोलते हैं? सिलिया, स्क्विल बल्ब एंड व्हाइट स्क्विल भी बोलते हैं. और उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है अर्जीनिया मैरिटिमा लिन Baker, then family is a Liliaceae. Okay, then geographical source is what? It is indigenous to the countries near the Mediterranean region like France, Italy, Malta, Spain, Greece, Algeria, and Morocco. Then what are the collection and preparation? White squill gives the bulb which are about 12 to 15 centimeter in diameter and 18 to 20 centimeter height. Means ये क्या है? 12 से 15 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा और 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी. They grow in half submerged condition in sandy soil in the coastal region. They are collected in spring or in August when the plant sheds all aerial leaves and फ्लावर स्टेज इज कंप्लीटेड. जब भी इसके फ्लावर्स पूरे हो जाते हैं, एरियल पार्ट्स जो कि लीव्स जो होते हैं और फ्लावरिंग जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, तब हम उसको कलेक्ट करते हैं. देन आफ्टर कलेक्शन द एक्सटर्नल थिन स्केली लीव्स एंड सेंट्रल पोर्शन आर रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग फ्लेशी बल्ब इज कट इनटू ट्रांसवर्स स्लाइस एंड देन ड्राइड बाय सन रेज ऑफ और आर्टिफिशियली. मीन्स जो भी हम उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम उसका जो फ्लेशी बल्ब होता है उसको निकाल करके हम उसको सन ड्राइड करते हैं या फिर कोई भी आर्टिफिशियल मेथड से हम उसको ड्राई करते हैं फॉर द प्रिपरेशन. ओके, देन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, इट कंटेन कैनवेको कॉन्वेक्स स्लाइसेस व्हिच आर थिक एट मिडल पॉइंट. मींस ये क्या है? कैनवेको कॉन्वेक्स स्लाइस इसका एक शेप है. देन थिक एट मिडल point 3 to 6 centimeter in length and 4 to 8 mm in width. It has a slight odor. इसकी जो odor क्या है? Slight है. The drug appears as brittle, translucent and yellowish white scales. इसका जो appear है वो brittle है, translucent है, because this is a sliced. Okay, then yellowish white color है. It is hygroscopic in nature and become tough and flexible. ये क्या है? hygroscopic nature है और ये थोड़ा tough और flexible होता है. Then what are the microscopic character? The transverse section shows epidermis, mesophyll and vascular bundle. Epidermis consists of polygonal axially elongated rectangular cells and the occurrence of stomata is almost rare. Means यहाँ पे स्टोमेटा थोड़ा सा कम ही मिलता है इसमें. Mesophyll is characterized by mucilage present in a large polygonated parenchymatous cell. The mesophyll also shows rapid of calcium oxalate. और जो mesophyll होता है उसमें rapids और calcium oxalate present होता है. Mesophyll is interrupted by small vascular bundle. मतलब mesophyll में दो डिवाइड किए गए हैं, जो उसमें क्या present है? vascular bundle. Okay, what are the chemical constituent of squill? Squill contain the cardiac glycoside of bufadinolides type. ये क्या है? वो ग्लाइकोसाइड हमने डिजिटलिस पढ़ा था तो वो ग्लाइकोसाइड टाइप था, लेकिन यहाँ पे क्या है? बुफाडिनोलाइड्स टाइप है. इट कंटेन ए नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ए sclerin, about 2/3 of total glycosides in quantity. It also contains sclerin B. यहाँ पे यहाँ पे स्लेरिन कंटेन करता है, जैसे कि ग्लाइकोसाइड ए, ग्लाइकोसाइड बी हमने वहां पे देखा था. लेकिन यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑल्सो ग्लाइकोसाइड बट इट कंटेन नेमली एज ए स्लेरिन ए और स्लेरिन बी. Okay, the hydrolysis of sclerin A shows that it is by glycoside containing two sugars जैसे कि ग्लूकोज एंड रैमनोज. मतलब ये क्या है? बाई ग्लाइकोसाइड है, दो ग्लाइकोसाइड कंटेन करता है, वन विच इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज ए रैमनोज. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड बाई ग्लाइकोसाइड. ओके, द अग्लाइकॉन इज कॉल्ड एज ए स्लेरिन ए और स्लेरिनिन ए. Then the drug also contain other cardiac glycoside in small amount like a glucosylcerin A, which is triglyceride and procylcerin A. Okay, ये क्या कर रहा है? और इसके अलावा ट्राइग्लाइकोसाइड है और प्रोसिलिन, जो कि ट्राइग्लाइकोसाइड में प्रोसिलिरिडीन
ए है ग्लोसरिडीन ग्लूकोसिलेरिन ए, जिससे किससे बना है ग्लूकोसिलेरिन ए, सिलेरियनिन ए प्लस रैमनोज प्लस ग्लूकोज एंड इस तरह से बना है। और उसके अलावा जो प्रोसिलेरिन ए जो बना है उसमें क्या है सिलेरियनिन ए प्लस रैमनोज है। Along with cardiac glycoside, the drug also contain xanthoslides, flavonoids, mucilage, calcium oxalate, सिनेट्रीन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू इन्यूलिन, एंड ए volatile substance which causes irritation। इसमें क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, देयर विल बी द बायोग्लाइको, इसमें क्या है फर्स्ट ग्लाइकोसाइड है बट इट इज ए बुफर्ड एनोलाइट्स टाइप ग्लाइकोसाइड, और इसमें क्या है बायोग्लाइकोसाइड में विच इज कंटेन टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज और शुगर विच इज ग्लूकोज और रैमनोज। और रैमनोज में जैसे कि क्या है, जैसे यहाँ पे बोला है देखो सिलेरिन ए सिलेरिन बी, सिलेरिन ए जो है वो ग्लाइकॉन पार्ट है जो कि नॉन शुगर पार्ट है। द ड्रग ऑल्सो कंटेन अदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोसिलेरिन ए विच इज ए ट्राइग्लाइसराइड, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड भी है जो कि ग्लाइकोसाइड भी है विच इज ग्लूकोसिलेरिन, ओके, एंड प्रोसिलेरिन डीन ए, जो कि ग्लूकोसिलेरिन में ए में क्या प्रेजेंट है जैसे कि सिलेरिन ए प्लस रैमनोज प्लस ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। देन उसके बाद क्या है प्रोसिलेरिन ए में सिलेरिन ए प्लस रैमनोज है, okay, then what are the uses? It is cardiotonic without cumulative effect. It is also used in chronic bronchitis as an expectorant in small doses, while in higher doses cause vomiting। और इसके अलावा क्या है कार्डियोटॉनिक तो है ही, देन इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज किया जा सकता है, और एक्सपेक्टोरेंट जो कि स्मॉल डोज मतलब अगर कम क्वांटिटी में लेंगे तो एज एन एक्सपेक्टोरेंट भी यूज कर सकते हैं, और हायर डोजेस कॉज वोमिटिंग, अगर ज्यादा डोज हो जाता है तो वहां पे वो ओमिट करने के लिए मतलब ओमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर सपोज कोई पॉइजनस मटेरियल लेते हैं उसको ओमिट करवाना है तो वी कैन डू द दिस व्हाइट स्क्विल, ओके। देन इंडियन स्क्विल, इंडियन स्क्विल इज आल्सो known as जंगली पैस सी ओनियन सिल्ला अर्जिनिया, ओके, जंगली पैस सी ओनियन सिल्ला अर्जिनिया। Then biological source Arginia consists of dried slices of the bulb of Arginia indica canth family is a liliaceae, same as it is जो हमने ऊपर पढ़ा family है, okay। Then next geographical source as the name indicates it is found in India, it grown on sea coast including Konkan and Saurashtra, and also in the dry hills of the lower Himalayas at an altitude of 1500 meters. European squil is grown in Italy, Spain, Greece, France and Algeria, okay। Then कहाँ कहाँ मिल रहा है इसका, एक तो कोकन, सौराष्ट्र, उसके अलावा हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, और उसकी जो हाइट होती है 1500 मीटर होती है। देन यूरोपियन स्क्विल जैसे कि इटाली, स्पेन, ग्रीस और फ्रांस एंड अल्जेरिया। Then cultivation and collection, it is not cultivated scientifically, however it is observed that the herb needs sandy soil and mean annual temperature of 15 degrees Celsius. Bulb can be raised from seeds and the plant acquires full size within 5 years। मीन्स अगर हम इसको कल्टिवेट करना चाहते हैं तो इट टेक 5 years। जनरली द डिस्टेंस बिटवीन टू रोज ऑफ प्लांट इज अबाउट 75 सेंटीमीटर। अगर हम जैसे कि कल्टिवेशन करते हैं, अगर हम इसको सोन करते हैं या सोइंग करते हैं तो जब हम उसको जमीन में लगाते हैं तो वहां पे उन दो पौधों के बीच में या दो प्लांट जो लगाते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। अदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड आर सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉमन बल्ब लाइक गार्लिक एंड ओनियन। द बल्ब आर कलेक्टेड आफ्टर फ्लावरिंग इन ऑटम, they are cleaned and cut into quarters which are further sliced. It loses about 80% of its weight when the sun dried. The bulb are finally packed in bags or barrels, okay। Then organoleptic characters जैसे कि color is what, the slices of squil bulb are slightly yellowish to white। यहाँ पे इसके जो slice होते हैं वो थोड़ा सा yellowish और white में होते हैं। Then odor will be the slight and characteristics, taste bitter, mucilaginous and acrid, size 32 cm in length and 3 to 8 mm broad, okay। Then shape is what, the slices of the Indian squil are united in group of 4 to 8 which are curved। इसका जो है ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा,
Okay. Then extra feature is what? The entire bulb of the Indian squirrel is about 15 centimeter in diameter. The slices of the squirrels are translucent and become tough and flexible after absorbing the moisture. Okay. मीन्स इसके स्लाइस होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, बट लेकिन जब वो फ्लेक्सिबल होते हैं, देन अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वहां पे मॉइस्चर कंटेन करते हैं. देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स. द ट्रांसवर्स सेक्शन shows presence of polygonal axially elongated epidermis, parenchymatous mucilaginous mesophyll with rhaphides of calcium oxalate crystal is interrupted by small vascular bundle, same as it is जो हमने ऊपर white squill पढ़ा. सेम देखो यहाँ पे दिया है क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस. अब हम प्रैक्टिकल में कल से जो भी हमारे प्रैक्टिकल होंगे वो ट्रांसवर्स सेक्शन पे ही होंगे. सो वी हैव टू नो अबाउट द विच ड्रग कंटेन विच माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग कंटेन विच पार्ट. जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे दिस इज अपर एपिडर्मिस एक्सिक्यूलर, मतलब हमें पता होना चाहिए. जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल में देखो अगर हम करते हैं तो हमें ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन हो जाता है. तो जब हमें वहां पे ये मेजर प्रैक्टिकल के लिए आता है, ठीक है, तो मेजर प्रैक्टिकल में जैसे कि अगर हम करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन तो उसके बाद हमें पता चलता है ना, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे जैसे कि फ्लोएम क्या है, जाइलेम क्या है, मेसोफिल क्या है. उसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोप नहीं भी यूज करते तो भी हम डायग्राम के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई. ओके. तो यहाँ पे मेसोफिल किस तरह का होता है, लोअर एपिडर्मिस क्या होता है, इस तरह से. अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपको जिंजर दिया गया, ठीक है, जिंजर में कौन से कैरेक्टर है वो आपको शो कराना होता है एग्जामिनर को कि ये कैरेक्टर हमने फाइंड आउट किया, ये कैरेक्टर हमारे ट्रांजैक्शन में दिख रहा है. ओके. अगर वो करेक्ट है तो यू विल गॉट मार्क्स. ओके. तो इस तरह से होता है. तो उसी तरह से आपको जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको इतना हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये थ्योरी के लिए भी आपको पूछा जाएगा और सॉरी प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है. ठीक है. तो जो ऊपर की लेयर है उसको अपर एपिडर्मिस बोलेंगे. उसके अलावा जो ऊपर की लेयर है मतलब सबसे ऊपरी लेयर उसको क्यूटिकल बोलेंगे. उसके नीचे जो है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं. देन एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, देखो ये क्रिस्टल शेप का है इसलिए इसको क्रिस्टल बोला है. देन फ्लोएम्स इस तरह के होते हैं, राउंडेड शेप में है. देन जाइलम विल बी देयर. मेसोफिल क्या है, पूरी तरह से मेसोफिल ही भरा हुआ है इसमें. देन लोअर एपिडर्मिस. ओके. Then, what are the chemical constituent? Indian squill contain about 0.3% of cardiac glycoside. ये भी क्या है, cardiac glycoside है. It yield to alcohol about 20 to 40% of extractive. The other content of the drug are mucilage and calcium oxalate. इसके अलावा क्या है, mucilage और calcium oxalate भी इसमें present है. इसलिए Sclerin A and Sclerin B are the major cardiac glycoside of the drug. Sclerin A on hydrolysis by an enzyme scleranase yield procleranidine A, and on acid hydrolysis scleranidine A, whereas scleran B yield procleran D and scleranidine B respectively. जो भी आप क्या कर रहे हो, जैसे कि क्या है, फॉर एग्जांपल जो भी आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गॉट, जो आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, सपोज अगर आप प्रोसिलेरिडीन ए का करते हो तो यू गॉट बाय यूजिंग द एसिड हाइड्रोलिसिस यू गॉट सिलेरिडीन ए. और अगर आप सिलेरिन बी का करते हो तो वहां पे प्रोसिलेरिन बी एंड सिलेरिडीन बी आपको मिलता है इस तरह से. ओके. द ड्रग आल्सो कंटेन ग्लूकोसिलेरिन ए एंड एंजाइम सिलेरिनेज. ओके. सेम एज इट इज व्हाइट स्क्विल की तरह. Then identification, mesophyll stain red with alkaline colorane solution and reddish purple with 0.1 molar iodine solution. मेसोफिल अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्कलाइन कोलैरिन अगर सॉल्यूशन उस पे ऐड कर दे तो वहाँ पे रेडिश पर्पल कलर आएगा इस पे मेसोफिल पे. तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्विल है. Then what are the uses? It is a cardiotonic stimulant, also an expectorant. It is diuretic in small doses. In large doses, it is emetic and cathartic. देखो जैसे हमने क्या है डायूरेटिक्स में दूसरे ड्रग्स पढ़े थे जैसे गोखरू एंड सॉरी पुनर्नवा शायद ना, तो ये चीजें हम वहां पे पढ़े थे. देन कार्डियोटोनिक में जैसे डिजिटालिस पढ़ा. देन एक्सपेक्टोरेंट में कुछ और ड्रग पढ़ा था
ओके तो उस तरह से यहाँ क्या है, अगर एक ड्रग है लेकिन उसके मेनी यूजेस है, okay, many more uses are there, that is why we call as miscellaneous. Okay, it is emetic and cathartic भी है, it is resemble digitalis in its cardiotonic activity but it is less cumulative and act rapidly. It is not a perfect substitute for digitalis, ये substitute perfect substitutes नहीं है for the digitalis as it is associated with irritant effect and is poorly absorbed. It is used as powerful expectorant in chronic bronchitis and asthma. It is also found to possess anti-cancer activity against human epidermoid carcinoma of nasopharynx in tissue culture. Okay, then adulterant. Commercial sample of Indian squill in the market many a time contain Cilia hacinotoina. Okay, then galls. Galls is also known as tannic acid, tannin, gallotanic acid. Okay, then biological source. Galls are pathological outgrowth found on young twig of Quercus infectoria, जिसको हम बोलेंगे oak tree belonging to the family Fagaceae. The galls are formed due to egg deposition by gall wasps, Adleria galatinoctoria. Okay, so this is a biological source and family is a Fagaceae. Tannic acid, the main constituent of galls, is also obtained from the Chinese gall formed by an Apis Scalentandalia chinesis on the tree of Rus chinesis belonging to family Anacardiaceae. अगर इसका स्पेसिस अगर दूसरा है तो दैट विल बी द फैमिली विद Anacardiaceae. Then galls are collected in August and September every year. मतलब अगर हम इसको करते हैं कल्टीवेशन तो we have to do the collection in the August or September. Then geographical source. Galls are obtained mainly from the Aleppo in Asiatic Turkey, जिसको हम तुर्किस्तान भी बोलते हैं. Then Syria का, then Cyprus, Greece and Iran. Then organoleptic character. Color. Galls are bluish green or olive green externally and pale buff internally. क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है और उसके अलावा पेल बफ होता है इंटरनली. ओडर ओडरलेस, जिसका कोई ओडर नहीं है. टेस्ट एस्टिंजेंट फॉलोड बाय स्वीट टेस्ट. देन साइज. Galls are 10 to 30 mm in size and spherical in shape and with short basal staff. Okay. Extra feature is what? They are hard to touch and sink in water. अगर हम टच करते तो वो हमें हार्ड फील होगा और वाटर सिंक इन वाटर है. देन galls absorb water, get enlarged and also soft. अगर इसको absorb होने के बाद ही तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है. देन individual galls are 2 to 4 gram in weight. Every galls has a blunt and conical projection which are about 10 to 15 in number. Then method of preparation of tannic acid, how we prepare tannic acid. See, the galls are powdered and extract with the alcohol ether mixture. The extract thus obtained is treated with water. Ethereal part separate out and evaporate. क्या करेंगे, पाउडर ड्रग लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विद अल्कोहल अल्कोहल ईथर मिक्सचर के साथ. देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो भी हमें मिलता है उसको ट्रीट करेंगे वाटर के साथ. देन इथेरियल पार्ट जो भी हमें मिलता है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे और उसको इवेपोरेट करेंगे. अल्कोहल वाटर पार्ट कंटेन टैनिक एसिड, जो भी अल्कोहल वाटर पार्ट जो होता है वो टैनिक एसिड. इट इज अ फर्दर कंसंट्रेटेड इनटू वैक्यूम ड्रायर टू रिमूव वाटर. मींस उसके अंदर जो भी वाटर कंटेन है वो रिमूव करेंगे बाय एट ए लोअर टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पे उसको रख के इवेपोरेट करेंगे वाटर को. इट इज प्यूरिफाइड बाय सेवरल वॉशिंग विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वैक्यूम ड्राइड, तब जाके हमें टैनिक एसिड मिलेगा. देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट galls contain about 50 to 70% of tannic acid, moisture and vegetable debris of the plant on which they are deposited. Then tannic acid is hydrolyzable tannin corresponding to complexity of penta digalloyl glucose composed of gallic acid and glucose. Tannic acid is incompatible with alkaloid gelatin, albumin, alkalis and iron salt. The main constituent of galls is tannic acid, which is yellowish white to light brown shining powder. It has an astringent taste and
no odor. It is amorphous and light in weight and it darken or storage. Okay. Oil of bitter almond. Volatile oil. Oil of bitter almond. Volatile oil from dried ripe kernels of bitter almond or from other kernels containing amygdalin such as apricots, cherries, plums, and especially peaches, obtained by the macerating with the water, then steam distillation, constituent not less than 95% benzaldehyde, 2 to 4% hydrocyanide, and phenoxyl acetonitrite. Colors to colorless to yellow, very refractive liquid, characteristic odor and taste of benzaldehyde, slightly soluble in water, miscible with alcohol, ether, fixed oil, keep cool and protected from light. Caution, हाइड्रोजन साइनाइड जो भी है इसका कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली टॉक्सिक प्रॉपर्टी, इट इज वेरी पॉइजनस. देन ये जो रेशियो दिया हुआ है वो अगर इतना होगा तो इट विल बी पॉइजनस. यूज only the oil free from hydrocyanide may be used for liqueurs and foods. जो भी अगर हाइड्रोसाइनाइड फ्री लिक्विड अगर होगा तब भी हम इसको लिक्वायर्स और फूड्स में यूज कर सकते हैं. Then almond bitter क्या है? ripe seeds of Prunus amygdalus, stroke var amara folk, जो कि P. cumanis ercang var amara folk, Snits rosaceae, habitat Italy, Spain, and southern France, constituent 35 to 50% fixed oil, about 3% amygdalin protein emulsion, and sugar. Caution, cyanide poisoning from ingestion of burnt bitter almond is known. Then uses preparing amygdalin essential and expressed oil almond and bitter almond water in perfumery and manufacturing of liqueurs. Okay. Then almond sweet. Jordan almond, ripe seeds of Prunus amygdalus stroke var dulcis, बेल जिसको P. communis ercang var dulcis जो कि चिंट से है. देन P. amygdalus var stavia, ये क्या है? इसके adulterants है. rosaceae, habitat Italy, Spain, and southern France, constituted about 50% fixed oil, protein emulsion, and sugar. Then use in perfumery and confectionery, preparing expressed oil of almond milk and almond meal. देखो ऑयल ऑफ बिटर आलमंड मतलब यहाँ पे क्या दिया है? एलिमेंट्स के रिलेटेड दिया है. ठीक है. तो देन नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके? आइडेंटिफिकेशन विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, इट प्रोड्यूस ब्लूइश ब्लैक कलर. Then uses it is used as an astringent for mucous membrane of mouth and throat, hence employed for sore throat and receding gums. In the form of suppositories, it is effective in the treatment of piles. Tannic acid is also used as an antidote for poisoning due to alkaloid, heavy metals and some glycoside. अगर कभी कभी टैनिक एसिड भी यूज किया जाता है एज एन एंटीडोट के तौर पे फॉर द पॉइजनिंग ऑफ एल्कोलाइड, हेवी मेटल्स एंड सम ग्लाइकोसाइड. Then storage condition, it should be stored in well closed container away from the light and in cool place. See, हमने कितने ड्रग्स देखे हैं? 3 ड्रग्स आर कंप्लीटेड. यूरोपियन स्किल, देन उसके बाद यूरोपियन स्किल में देखो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन भी है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है. देन इंडियन स्किल, इसका भी माइक्रोस्कोपी है. ध्यान में रखो क्योंकि आपको माइक्रोस्कोपी है लेकिन हर एक ड्रग की नहीं है. ओके. जब आप स्टडी करोगे तो आपको कौन सा माइक्रोस्कोपी पढ़ना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए. देन गाल्स, देन गाल इज आल्सो नोन एज टैनिक एसिड. ओके. पेल कैटस जो हमने पढ़ा था एस्ट्रिंजेंट में. देन अश्वगंधा है. उसके बाद वसाका लीव्स है जो कि एज एन तुलसी है. एंटीटस्टू में हमने शायद तुलसी पढ़ा है. देन गुगुल है. ओके. तो रिमेनिंग ड्रग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. ओके मैम. Take your attendance.